दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि जैसे में एलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब निकल कर आ रही है तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो भर्ती निकल कर आई है आप इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। इसकी जो वेबसाइट है recruitment.rrb.in, इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ अप्लाई लिखा हुआ है और अप्लाई में आपको मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ दिखाएगा आपको, जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है इसकी जो फीस है कितनी बताई गई है यहाँ पर कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सीड कैटेगरीज मेंटेनेंट बिलो एट एस सीरियल नंबर 2 पे बताया गया कि आउट ऑफ फीस 500 रुपये एंड अमाउंट 400 रुपये शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन ओपनिंग एंड अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि जो सीबीटी एग्जाम की फीस है वो 500 रुपये बता रहा है, जहाँ पर आपको 400 रुपये रिफंड हो जाए अगर आप पेपर फर्स्ट में अगर बैठेंगे, पहले स्टेज में अगर आप पेपर देंगे तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। सबसे पहले इसे आपको करना है, यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया इसे आपको टिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। इन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आर यू करंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, अगर आप जो है वर्तमान समय में किसी आरआरबी आरआरसी की परीक्षा से डिबार्ड घोषित किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हो तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है, नेपाली है, भूटान है, तमाम सारी चीज दी गई। इंडियन है तो इंडिया आपको लागू होता है तो इंडिया भरेंगे। यहाँ पर आपको ना फुल नेम भरना है। यहाँ पर रीटाइप फुल नेम, जो आप यहाँ भरेंगे पूरा नाम वही यहाँ भी आपको फिल करना है। फिर यहाँ से कह रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपका नाम बदला है तो यस नो, यहाँ नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरनी है आपको, फिर रीटाइप में वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आप पे लागू होता है उसे आप भरेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है फादर नेम, पिता का नाम भरना है। फिर रीटाइप, यहाँ भी आपको पिता का नाम भरना है। फिर मदर नेम भरना है। फिर यहाँ से दिखा रहा है कि आधार वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ अपना आधार नंबर भरना है और वेरीफाई कर लेना है उसको। अगर आपके पास आधार नहीं तो डू नॉट हैव आधार पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस भरना है और जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी आपके ईमेल पर आएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर मोबाइल नंबर आपको भरना है और यहाँ मोबाइल नंबर भरने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी करना और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो ओटीपी जाएगा मोबाइल पर यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, क्रिएट योर पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएंगे। पासवर्ड की पॉलिसी दी गई है कि पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। तो चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पासवर्ड में। फिर यहाँ से कैप्चा दिया गया, कैप्चा को आपको भरना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इन डिटेल्स को हम भरते हैं दोस्तों। अब डिटेल्स को हमने यहाँ पर फिल कर लिया, आप देख सकते हैं डिटेल हमने पूरी भर ली है और यहाँ पर ओटीपी भी हमने भर लिया। उसके बाद हमें करना है प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपने फिल की है वो भरी गई डिटेल्स आपको दिखाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, कुछ अगर गलती है तो उसे आप एडिट करके संशोधित भी कर सकते हैं, अन्यथा आई हैव रीचेक इस पर टिक करेंगे और फिर यहाँ से आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। आपका अकाउंट जो है जनरेट हो जाएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उसे डालना है और उसके बाद कर लेना आपको यहाँ से लॉगिन। अब हम लॉगिन करते हैं दोस्तों। इसको लॉगिन करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ आपको ऑनलाइन फॉर्म जो लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आगे की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आरआरबी आपको सेलेक्ट करना है, आप अप्लाई कहाँ के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि तमाम सारे यहाँ पे रीजन दिए गए हैं, तो आप कहाँ से भरना चाहते हैं। जैसे कि हम मान लिया कि हम प्रयागराज से भरना चाहते हैं तो यहाँ प्रयागराज सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट एनआर और एनसीआर आप दोनों चाहते हैं तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, नहीं अगर एक चाहते तो एक को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से एग्री हम कर लेंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम आगे जाएंगे तो कुछ डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ भरने के लिए। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स और प्रेफरेंसेस एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से जो डिटेल्स बताए गए इसे भरते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि लिखा हुआ है कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी आप यहाँ भरेंगे। रिलीजियन क्या आपका है, जो आपका रिलीजियन उसे भरेंगे। यहाँ पे तमाम से दिए गए धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। तो इस तरीके से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
जो है आप पहचान चिन्ह यहाँ पर देना, जो आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह उसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 पहचान चिन्ह आपको देने हैं। फिर यहाँ से कम्युनिटी डिटेल्स बता रहा है, कम्युनिटी अब क्या है, अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो जो आप पे लागू होता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ बता रहा है कि ओनली दोज communities which are recognized by the central government of India as SC, ST and OBC non-creamy layer are eligible for reservation requirement in Indian Railways। तो यहाँ पर बता रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपसे जो मांगेगा, कह रहा है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर यहाँ टिक करना है आपको, जिसे हम ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको पहले अपना प्रदेश सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो आपको प्रदेश होगा, फिर अपने जिले को आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ देर बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। फिर एड्रेस आप अपना यहाँ पूरा भरेंगे और उसके बाद में अपना विलेज टाउन भरेंगे और फिर यहाँ पिन कोड भरेंगे। फिर टिक द परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो इसे आपको टिक करना, नहीं यहाँ पर दूसरा भरना है आपको। तो फिल करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम सेव करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव करने से क्या होगा कि डिटेल्स हमारी सेव हो जाएंगी। अगर आपका फॉर्म यहाँ से कैंसिल हो जाता है नेटवर्क की वजह से किसी कारणवश, तो आप जहाँ तक सेव कर लेंगे वो डेटा आपको सेव मिलेगा। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि EX सर्विसमैन डिटेल्स, अगर आप EX सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर आपको जो यहाँ पर बता रहा है कि आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास, अगर है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ से यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरीके से इसे आपको करना है नो। यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। फिर कह रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई हैं, हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप मान लिया कि नौकरी कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ चुनेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, या कोई पब्लिक सेक्टर में है, तो नॉट अप्लीकेबल, हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। फिर आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यहाँ बताया गया है, कंप्लीट है हमारे पास, यस करेंगे, नहीं कंप्लीट है तो आपको यहाँ नो कर देना है। फिर डिटेल्स यहाँ भरनी है आपको। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो अकाउंट होल्डर का नाम भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, कंफर्मेशन अकाउंट नंबर भरना है, FSC कोड भरनी है। तो ये जो मांग रहा डिटेल्स आपको यहाँ पे सही भरनी है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, सेकंड पेपर में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप परीक्षा बीट कर पाएंगे तो आगे के लिए बढ़ेंगे, नहीं तो अगर आप फेल हो जाते तो इसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो पैसा है 400 रुपया आपको रिफंड अकाउंट पे आएगा। तो अकाउंट आपको यहाँ पे सही भरना है जिसपे आपको फीस रिफंडेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम डिटेल्स को यहाँ पर भर लेते हैं। अब यहाँ से हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ कह रहा है आर सर्विसमैन, इसको नो करते हैं, नो नहीं किए थे। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम आगे डिटेल्स के लिए बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से हम अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भरेंगे। जैसे मान लिया लिखा है यहाँ पर हाई स्कूल, तो यहाँ हाई स्कूल आपका बोर्ड क्या रहा है, उसे बोर्ड को आप सेलेक्ट करना है। कब किस जिले से आपने पास किया है परीक्षा को, अपने जिले को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका यहाँ पे बोर्ड आएगा, बोर्ड आपको भरना है। डेट ऑफ पासिंग डेट आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी, उसे आपको देख के यहाँ भर लेना है। फिर आपको रोल नंबर अपना भरना और ऐड, अगर कोई और डिटेल्स आपके तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। इस तरीके यहाँ बताया गया है। हाई स्कूल विद ITI आपका होना चाहिए, इसमें ITI कंपलसरी है। फिर यहाँ पर दिया गया उसके इलेक्ट्रीशियन है, तमाम से ऐसी ट्रेडें हैं जो आप पे लागू होती है, उसे आपको यहाँ भरना है, फिल करना है, ऐड करना है। के बाद में यहाँ जिले को हम सेलेक्ट करते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से आगे डिटेल को भर लेना है। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड पर क्लिक करने के बाद फिर डिटेल्स यहाँ से आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ ITI सेलेक्ट करना है। ITI आपका ट्रेड क्या है, मान लेते हैं इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपने स्टेट को आपको भरना है। फिर यहाँ पर आपका जिला जो है उसे आपको यहाँ से फिल करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अयोध्या, हमारा अयोध्या चुनेंगे। फिर इंस्टीट्यूट का नाम आपको चुनना है। यहाँ पर जो भी आपकी ITI है वो इंस्टीट्यूट आपका जो है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ से आगे डिटेल्स आपको भरनी है। सर्टिफिकेट आपका है कि NCBT SCBT है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, यहाँ पर लिखा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है कि स्टेट है, तो नेशनल है तो नेशनल वाला आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से आप करना है नेक्स्ट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे मांग रहा है कि फोटो, यहाँ पर बता रहा है फोटो का सिंपल बता रहा है कि फोटो जो आपका होना चाहिए शुड बी कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ में। इट शुड बी साइज ऑफ 35 mm 45 mm और 320 इंटू 240 पिक्सल होना चाहिए। इट शुड बी इन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट एंड में रिजल्ट इन रिजेक्शन आउट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर दिया गया है द फोटो शुड हैव बीन क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लास। तो ये सब आपके पास नहीं, साधारण फोटो आप खींचनी है और सिग्नेचर के बारे में बताया गया, सिग्नेचर जो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से हम फोटो और साइन को अपलोड करते हैं। अब फोटो अपलोड करने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे के स्टेप के लिए बढ़ जाएंगे। जहां से बताया गया प्रेफरेंसेस के बारे में, प्रेफरेंसेस यहाँ पर आएंगे, उसे हम भरेंगे। तो जो हमारा प्रेफरेंसेस रहेगा एग्जाम ट्रेड वो इलेक्ट्रीशियन है। फिर यहाँ से अगर आप जोन बदलना चाहें तो एक बार आपको मौका मिलेगा जोन बदलने का, यहाँ जोन भी आप बदल सकते हैं ना। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, जहाँ से आप देख सकते हैं कोई गलतियां होंगी तो उसे आप सुधार सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म यहाँ पर शो करेगा। फिर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है, कोई गलतियां नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई हैव जो लिखा है इसे चेक बॉक्स को आप एक्टिव करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। कुछ गलतियां उसे आप सुधार भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फॉर्म को आप लोग सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फीस पेमेंट का पोर्टल आएगा, जहां से अपनी फीस को आप पेमेंट कर लेंगे और आपका फॉर्म पूरी तरीके से फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। जो भी गलतियां होंगी उसे आप देकर सुधार भी सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ही सरलतापूर्वक आसानी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।